गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो मैं नेहा अपने छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज़। आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज आपको मेरा थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि मैं आज अपने घर का मेकओवर करने वाली हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले मैं सारा बेड को ना पूरा हटा करके मतलब सारा बेड को मैं खाली कर दूँगी ताकि बेडशीट को मैं अच्छे से बिछा पाऊँ, अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो क्या है ना, ये मेरा नया घर ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा मायके का घर है। तो ये भी मेरा ही घर हुआ ना, इसलिए मैं बोली हूँ कि मेरे घर का मैंने अपने बेडरूम का मेकओवर किया है। तो ये मेरा ही रूम है। शादी से पहले ये मेरा ही रहता था, अब भाई लोगों का कब्ज़ा हो गया इस पर। खैर कोई नहीं, अभी भी मैं आती हूँ ना तो मैं इसी में ही रहती हूँ। तो अभी मच्छरदानी आपको देख रहा है तो उसे माइंड मत करना है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, तो फ़ैन ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने मच्छरदानी लगा करके रखा है। और हमारे घर में यही मच्छरदानी हमेशा ऐसे लगे रहता है। तो मैं ज़्यादा कुछ कटपिट तो नहीं करूँगी, क्योंकि उसका फिर से काम होना ही है। तो जस्ट मैं घर को क्लीन, और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर का पूरा ही अच्छे से क्लीन हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग सभी कुछ हुआ है। तो जस्ट मैं हल्का सा क्लीन करके जो भी डस्टिंग होता है, वीकली डस्टिंग वो करूँगी। दैन बेडशीट लगा करके घर को पूरी अच्छे से क्लीन करूँगी। और बाबू देखो यहाँ पे खेल रहे हैं। मैंने सारा बिस्तर नीचे रखा है ना, तो उसी पे खेल रहा था। तो मैं और भी चीज़ दे दी हूँ कि लो तुम खेलो बोल करके, रोएगा नहीं। और ये है कंबल, ये जस्ट हम लोग 1-2 दिन पहले से निकाले हैं। तो इसका अभी क्या बोलते हैं, खोली जो बोलते हैं ना, वो नहीं लगा है। तो जस्ट मैं इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर दूँगी। घर छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, आपके पास अच्छे से सामान हो या ना हो, लेकिन घर को अगर आप क्लीन करके सही ढंग से रखेंगे ना, तो घर बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब आप लोग देख सकते हैं बेड का लुक कितना ही सुंदर सा आ रहा है पहले के मुकाबले। तो बस घर को मैं हमेशा ऐसे ही खूबसूरत सा बना करके रखने की कोशिश करती हूँ। और इसी रूम में ना हमने अपना भगवान का भी दिया है, मतलब भगवान जी को भी रखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस, और एक रैक है। ये रैक ना हम लोग हाल में नहीं, ये बहुत पुराना रैक लगा हुआ है और ये लकड़ी का बना है। इसे को बहुत अच्छे से ना जो कागज़ वाली आती है ना, उसको पूरे कागज़ में लगा करके, लकड़ी का ही है। और बहुत सुंदर से जो भी छोटा मोटा कुछ भी सामान होता है ना, हम वहाँ पे रख देते हैं। और बहुत बड़ा सा रैक इसी रूम में साइड में रखा हो, जिसमें हम लोग अपना कुछ सामान होता है जो ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, या फिर कुछ सामान उसमें रखे हुए हैं। और एक पर्दा लगा दिए हैं ताकि वो दिखे ना। और इस तरह से मैं जितने भी बेडशीट है ना, उसको मतलब फ़ोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि अभी तो ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी छठ के बाद से ठंड बढ़ गई है। तो ये पहले सबको ये बेडशीट ही ओढ़ा करते थे, अभी तो 1-2 दिन पहले से अब ठंड का कपड़ा सबका निकल रहा है। और बाबू को मैं यहाँ पे मतलब मालिश वालिश कर दी हूँ, और फिर कपड़ा वगैरह पहना दी हूँ। मम्मी ही की थी, जस्ट मैं कपड़ा वगैरह पहना दी और यहाँ पे सब चीज़ सही कर दूँगी। मम्मी अपना दूसरा काम कर रही है और मैं यहाँ पे फ्री थी, तो मैं बोली क्यों ना घर का आज थोड़ा सा मेकओवर किया जाए। ऐसे तो मम्मी बहुत अच्छे से घर को रखती है। और ये जो टेबल है ना, इसमें ना ये खाली रहता है, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना, तो इसमें बाबू का कपड़ा हो गया या फिर कुछ ना मेरा ही सामान उस पर रखा रहता है, नहीं तो एनी टाइम ना वो खाली रहता है। तो मम्मी बोलती है ना कि ये हमेशा खाली रहता है, तुम लोग आने का मतलब कि सबको पता चल जाएगा कि नेहा आ गई है, ऐसे करके। तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन करके, ज़्यादा बाबू का जो भी ऊपर कपड़ा है ना, वो फोल्ड करके रख दूँगी समेट करके। तो बस ये उसके ऊपर रख करके घर को थोड़ा सा इस साइड से भी लुक को चेंज कर दूंगी, और उसके बाद से घर को झाड़ू पोछा करके घर का लुक बहुत ही सुंदर आ जाएगा। तो मैं कोई पलंग वलंग इधर उधर नहीं की हूँ, क्योंकि मुझसे तो होगा नहीं अकेले ये सब चीज़। इतने भी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि इसे तुम क्या कर रही हो, बाबू को देखो बस, और कुछ नहीं। बट अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मम्मी यहाँ पे फ्री रहती है, हम नहीं रहते हैं तो भी तो उनको सारा काम अकेले हैंडल करना पड़ता है। अभी कोई भी भाभी वगैरह है नहीं, तो उनको ही देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बाबू का जितना भी है ना, ये मैं बैग लेकर के आई थी, जिसमें मेरा बाबू का कपड़ा है कुछ, तो मैं उसको उसमें डाल दूँगी।
क्योंकि मैं अब हमेशा ना उसमें ही अपना जो भी कपड़ा होता है निकालती हूँ और डाल देती हूँ। इधर उधर बिखरा रहता है तो जाने के टाइम में कुछ छूट जाता है तो कुछ इधर तो कुछ उधर रहता है, इसलिए मैं उसमें से निकालती और उसमें ही रख देती हूँ। और छठ में ना मैं चूड़ी जो वगैरह पहनी थी उसी में लेकर के आई थी, तो मैं इस पे रैक पे ही रख दी थी। तो मैं सब कुछ उसको साइड करके अच्छे से ये लगा दूँगी। और जब पूजा पाठ कोई भी त्यौहार आता है ना तो काम लगती है, और जब त्यौहार ख़त्म हो जाता है चला जाता है तो फिर से उससे ज़्यादा काम आ जाती है। तो जस्ट वही अभी हमारे घर 2-3 दिन से चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो कपड़े का भामाशार लग जाता है, मतलब इतना सारा कपड़ा धोने के लिए हो जाता है कि। और यहाँ पे जो भी चार्जर वगैरह है ना सबको यहीं पे रखते हैं। मैं सबका चार्जर हटा करके यहाँ से हटा करके दूसरी जगह पे रख दूँगी। और मैंने मतलब भाई को बोला था, तो वो जो एक वो होता है ना, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे बाबू जो एक हेडफ़ोन होता है ब्लूटूथ के द्वारा सुना जाता है, तो वो मैं दीवार वाला जो कुछ भी आप दीवार में चिपका सकते हो, तो उस पर करने के लिए मैं भाई से वो मंगवाई थी। और उसमें कुछ भी चाबी वगैरह होती है। और इस साइड हम लोग एक बड़े बक्सा, फिर छोटा बक्सा, टीवी, अलमीरा और एक सिलाई मशीन रखे हुए हैं। इस घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन जो है वो साइड में ऐसे करके लगा करके रखा गया है। और जब मैं पहले शादी से पहले स्टडी करती थी ना, तो यहाँ पे मेरी सारी कॉपीज़ पड़ी रहती थी। और मैं जब कॉपी को सहिहार रही हूँ ना, मुझे सब चीज़ याद आ रहा। अब मेरे को पढ़ना बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस वही कॉपी मैं देख रही थी ना, तो मेरे को पहले का याद आ रहा था कि मैं ना जब पढ़ती थी, तो ऐसा तो नहीं है स्टडी रूम हम लोग का नहीं है, तो कॉपी बहुत ज़्यादा ना मेरा ये बक्सा के ऊपर पड़ा रहता था। तो वही मम्मी सहिहार के रखती थी, बोलती थी कि कहाँ कहाँ ये कॉपीज़ अब बुक रखे रहती है। तो बस वही सब याद आ रहा था। और हमारे घर इस साइड हमने छोटा बक्सा, बड़ा बक्सा, टीवी, अलमारी और एक सिलाई मशीन रखा हुआ है। सिलाई मशीन का यूज़ मम्मी करती है, घर का जो भी कपड़ा होता है ना मम्मी सिल लेती है। और मेरे को उतना अच्छा से सिलाई करना आता ही नहीं है, जस्ट मेरे को सिलाई के मामले में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं ज़रूर आगे करके सिलाई करूँगी, क्योंकि अच्छा होता है ना, थोड़ा बहुत सब कुछ आना ही चाहिए। और वहाँ पे हम लोग ड्राम रखे हुए हैं, कुछ किचन का जो है ना सामान, ग्रॉसरी का, उसमें ही रखे रहते हैं। तो मैं ये सबको भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से, ताकि मतलब अच्छा रहे। तो बस यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था गाइज़। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले ना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस करना। तो जस्ट मेरे घर का छोटा सा ही आज का मैं वीडियोज़ अपलोड की हूँ, और आप लोगों को मैं लास्ट में अपना तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने घर का मेकओवर कैसे किया है। तो जो सामान मेरे पास था उसी से मैंने सही से उसको सेट कर दिया, तो घर का कुछ ऐसा मतलब लुक लेकर के आया है। और मेरा घर हमेशा इसी तरीके से रहता है, मम्मी बहुत इससे भी अच्छा हमेशा रखती हैं। और बस ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपना घर का मेकओवर करना है तो मुझे नए सामान खरीद के लाने होंगे, नए चीज़ करने होंगे। आप छोटे छोटे चीज़ को भी ना घर से होममेड बना करके कुछ ऐसा चीज़ लगाओगे ना, तो घर बहुत ही सुंदर लगेगा। तो घर कैसा भी हो, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और सभी जगह ना उस जगह पे होनी चाहिए, तो घर हमेशा सुंदर लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, कर देते हुए बाय बाय।